नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसी अटैच में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम फिर बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो टॉपिक है हमारा लेथ लेथ टूल एवं लेथ ऑपरेशन या संक्रियाएं। तो चलिए दोस्तों, नंबर 1 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि खरादन एक ऐसी मशीनी औजार है, मतलब मशीन टूल है जिसका सहायता कारखंड खरादन संक्रिया टर्निंग ऑपरेशन में की जाती है। एग्जाम्पल के रूप में खराद एक ऐसी मशीन है, मतलब मैकेनिकल टूल्स है। खराद कहा जाए तो लेथ की जर्नी है। खराद का मैं वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं। उसका डायरेक्ट वीडियो बनाया हूँ जो लेथ मशीन पे पूरा डायरेक्ट है, ठीक है। तो खराद एक कहा जाता है कि सभी मशीनों की जननी है दोस्तों, और इस पे बहुत सारे अधिक से अधिक ऑपरेशन संक्रियाएं की जाती हैं। टर्निंग हो गया, ग्रूविंग हो गया, ऑफसेटिंग हो गया, ये सारी क्रियाएं की जाती हैं। टर्निंग कहें तो दोस्तों कोई सॉफ्ट है बेलनाकार, यहाँ पे टूल बधा हुआ है और टर्न करके उस पर काम कर रहा है। ऑफसेटिंग की बात करेंगे, ग्रूविंग की बात करेंगे तो ग्रूविंग ऐसे बीच में ग्रूव काट रहा है, ठीक है। तो कटिंग की बात करेंगे, ऑफसेटिंग के थ्रेडिंग की बात करेंगे तो चूड़ी काट रहा है। ये सारे क्या हो गई, ऑपरेशंस हो गए उसके। तो खराद एक ऐसी मशीन औजार मतलब मशीन टूल है जिसकी सहायता से कारखंड खरादन संक्रियाएं की जाती हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है दोस्तों कि जिस मशीन पर टर्निंग की जाती है उसे लेथ कहते हैं। टर्निंग जहाँ भी अगर टर्न मतलब मूवमेंट जाब करके कोई टूल से किसी यहाँ पे कटिंग हम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 जा चक या 4 जा चक में बधा ये रहता है, ठीक है। और एलन की के द्वारा इसको कस दिया जाता है, ठीक है। तो लेथ क्या कहेंगे, जिस मशीन पर टर्निंग की जाती है वह हमारा लेथ मशीन ही होता है। क्लियर। अगला चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है। लेथ का बेड जो होता है, नीचे का जो बेड होता है दोस्तों, लेथ कुछ इस आकार का होता है, ठीक है। तो जो बेड होता है यहाँ पे, उसके ऊपर क्या होती है, यहाँ पे डेड सेंटर होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार से, ओके। और यहाँ पे टूल पोस्ट आपका होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका हेड होता है जो कि यहाँ पे क्या बैठाया जाता है दोस्तों, 4 जा या 3 जा चक बैठाया जाता है, जो कि हेड स्टॉक, टेल स्टॉक और या बीच में टूल पोस्ट कहा जाता है। तो ये बेड की बात कर रहा है, ठीक है। तो लेथ बेड की यहाँ बेड की बात कर रहा है, तो वह कास्ट आयरन की बात कर रहेंगे। ये लेग होता है दोस्तों, उसके बाद ऊपर बेड होता है, बाकी यहाँ टेल स्टॉक और ये टूल पोस्ट और ये हेड स्टॉक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पर कैरिज के ऊपर वाले भाग को सैडल कहते हैं। कैरिज यहाँ पे कैसे परिवर्तित करेंगे इसको, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है कि संपूर्ण भाग पे कैरिज होता है। कैरिज को पूरा A to Z होता है। ये बीच ऊपर सबसे क्या होता है, टूल पोस्ट होता है, एक हैंडल लगी होती है, इसमें टूल लगाया जाता है। उसके बाद से क्रॉस स्लाइड होती है, उसके बाद से कंपाउंड रेस स्लाइड होती है, उसके बाद से आपका यहाँ कोने साइड में एक सैडल होता है, और ये पूरा भाग क्या होता है, कैरिज होता है दोस्तों। तो वही कह रहा है, कैरिज के ऊपर वाले भाग को सैडल कहते हैं। तो ये कैरिज और यहाँ वाले भाग को सैडल कहते हैं। चलिए अगला दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पर कैरिज का कार्य टूल को फिट देना होता है। कैरिज का कार्य टूल को फिट देना होता है। एग्जाम्पल एकदम बिल्कुल सही है। यहाँ पे व्हील होते हैं, और जब हम कैरिज, ये कैरिज है, यहाँ पर सॉफ्ट है, एक स्पिंडल में फिट होते हैं, यहाँ हैंडल लगी होती है। जब इस हैंडल को हम मूवमेंट करते हैं तो कैरिज क्या करती है, उस टूल को फिट देती है, और टूल जाके आगे कटिंग का काम करता है। लेथ के लीड स्क्रू पर एक्मे चूड़ियाँ कटी होती हैं। जो लेथ का लीड स्क्रू होता है, जिसे आप रॉड भी बोलते हैं, ठीक है, और इस पे एक में चूड़ियाँ कटी होती हैं। एक में चूड़ियाँ, जो इसका एंगल होता है वह 29 डिग्री का होता है दोस्तों, ठीक है। तो 29 डिग्री होता है दोस्तों, और ये 29 डिग्री यहाँ किस पे पाया जाता है, तो एक में चूड़ी जहाँ पे लीड स्क्रू कटी होती है वहाँ पे पाया जाता है, और इसका उपयोग सबसे ज़्यादा चूड़ी काटने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। हेड स्टॉक में फिट करने जाने वाले सेंटर को लाइव सेंटर कहते हैं। हेड स्टॉक में फिट किए जाने वाले सेंटर को बात करेंगे तो लाइव सेंटर कहा जाता है, हेड स्टॉक में जो फिट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर लाइव सेंटर माइल्ड स्टील के बने होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों, जो लाइव सेंटर होता है वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं। नेक्स्ट है, लेथ मशीन पर चूड़ी काटने के लिए हाफ नट का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। जो कनेक्टिंग राड होता कनेक्टिंग राड आपका ऑटोमोबाइल में होता है, यहाँ पे जो आपका एक में चूड़ी वाला जो राड है दोस्तों नीचे लेथ में, तो यहाँ पर एक हाफ नट लगाया जाता है, ठीक है। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, चूड़ी काटने का काम किया जाता है।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, जाब में छिद्र करने करने तथा लंबे जाबों को सहारा देने के लिए टेल स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। जो टेल स्टॉक मैंने कैसे बताया था कि आपको इस साइड में आपका एक टेल स्टॉक कुछ इस प्रकार का रहेगा। अगर कोई शाफ्ट है दोस्तों या पॉइंट लगेगी, इसके द्वारा हम किसी शाफ्ट को सहारा देने के लिए, लंबवत शाफ्ट को सहारा देने के लिए हम टेल स्टॉक का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, टर्निंग के दो भाग होते हैं। बाय आउटसाइड टर्निंग जो होता है और इन साइड टर्निंग होता है। आउटसाइड मतलब ऊपर की बात करें, इन साइड मतलब तो अंदर की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर फेसिंग के क्रॉस स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। फेसिंग कार्य करते समय क्रॉस स्लाइड का प्रयोग किया। कंपाउंड और एक क्रॉस होता है दोस्तों। तो क्रॉस जो होता है ऐसे होता है, कंपाउंड जो होता है वो ऐसे होता है। तो फेसिंग जब करेंगे दोस्तों किसी भी पार्ट का, जैसे इस पार्ट के एरिया का ये सॉफ्ट है, यहाँ पर फेसिंग करना है तो इस विधि के द्वारा, मतलब ऐसे क्रॉस, ये कंपाउंड नहीं दोस्तों, क्रॉस की बात करते हैं, तो क्रॉस का यूज यहाँ पे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फेसिंग का क्रॉस, ओके ठीक है। फेसिंग के क्रॉस स्लाइड का प्रयोग किया जाता है, ओके हो गया। टेपर टर्निंग के लिए कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। टेपर टर्निंग जब करते हैं तो कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग करते हैं। टेपर टर्निंग के एग्जांपल, ये सॉफ्ट है ऐसे, मतलब आपको टेपर टर्निंग करना है तो यहाँ पर कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग किया। कंपाउंड स्लाइड की बात है, ये क्रॉस स्लाइड होता है, ये कंपाउंड, मतलब यहाँ से व्हील अब ये घूमेगा और हल्का हल्का आगे बढ़ेगा और ये जाके टेपर में काटते हुए चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, स्वचालित फीड के लिए स्वचालित फीड के लिए फीड लीवर का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, स्वचालित फीड के लिए, स्वचालित ऑटोमेटिक के लिए फीड लीवर का प्रयोग करते हैं। क्रॉस फीड का अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडिनल फीड में बदलने के लिए फीड चेंज लीवर वहाँ पे होता है, का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, एप्रन में कैरिज चलाने का नियंत्रित करने की यंत्रावली फिट होती है। एप्रन में कैरिज चलाने का, एप्रन जो होता है कैरिज चलाने का नियंत्रित करने की यंत्रावली फिट होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, एप्रन व्हील जो होता है उसी की बात कर रहा है, वहाँ पर कैरिज को चलाने के नियंत्रित यंत्रावली फिट की जाती है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला कह रहा है, लेथ मशीन में सही स्थिति में चूड़ी पकड़ने के लिए थ्रेड डायल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। लेथ मशीन में सही स्थिति चूड़ी पकड़ने के लिए थ्रेड डायल इंडिकेटर, एक थ्रेड डायल इंडिकेटर आता है, उसका प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जो चूड़ी का सही स्थिति को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, लेथ पर भिन्न भिन्न फीड गतियाँ बदलने के लिए क्विक चेंजर गियर एक बॉक्स होता है दोस्तों। क्विक चेंजर गियर एक बॉक्स होता है, उसका यूज करते हैं। जैसे टम्बलर गियर जो होता है आपका हेड स्टॉक में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला, टेल स्टॉक का प्रयोग जाब को सहारा सपोर्ट देने के लिए किया जाता है। जो टेल स्टॉक होता है किसी जाब को सपोर्ट या सहारा देने के लिए हम उसका यूज करते हैं। अभी ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। नेक्स्ट, टम्बलर गियर का प्रयोग फीड की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। टम्बलर गियर जो होता है दोस्तों हेड स्टॉक में होता है, ठीक है। हेड स्टॉक में टम्बलर गियर होता है। ये आपका लेथ जो कंस्ट्रक्शन है इस प्रकार से रहेगा, तो यहाँ हेड स्टॉक में टम्बलर रहेगा, ठीक है। तो फीड दिशा बदलने के लिए किया जाता है। फॉरवर्ड या रिवर्स इसी तरफ से हम कर सकते हैं। हेड स्टॉक लेथ बेड के बाईं ओर फिट किया जाता है। हेड स्टॉक लेथ मतलब लेथ ऐसे आप खड़ा कर देंगे तो यहाँ टेल स्टॉक दायां हो जाएगा और बाईं ओर फिट किया जाता है, तो हेड स्टॉक यहाँ हम बाईं ओर फिट कर सकते हैं। हेड स्टॉक लेथ है बेड के, ये बेड है दोस्तों, इसके बेड के बाईं ओर फिट किया जाता है, चाहे आप इधर से देखें चाहे इधर से देखें, ठीक है। अगला, टेपर सैंक डील को टेल स्टॉक में पकड़ा जाता है। टेपर सैंक जो डील होता है टेल स्टॉक में पकड़ा जाता है। टेल स्टॉक में क्या होती है, ऐसे पॉइंट होते हैं, लेकिन जब इसके पॉइंट को हम निकाल देते हैं तो इसमें एक होल, ऐसे होल होता है, तो उसमें टेपर सैंक डील को डाल देते हैं। डालने के बाद से हम क्या होती है कि जो भी कटिंग का काम करना रहता है हम इससे टेपर सैंक डील से कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, बेड वेज का प्रायः दो प्रकार फ्लैट तथा वी प्रकार के होते हैं। बेड वेज की बात कर रहा है, एक चपटे बेड जो लेथ का बेड का बात कर रहे हैं, एक फ्लैट होता है और एक वी ग्रुप वाला होता है, ठीक है। आप ऊपर जाके अभी लेथ का जो वर्कशॉप खुलेगा आप लोगों को तो देख सकते हैं, एक वी होता है एक फ्लैट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत बड़े व्यास का जाप टर्न करने के लिए गैप गैप बेड वाली खराद का प्रयोग करते हैं। बहुत बड़ी जाप का टर्निंग करना होता है तो ओके। नेक्स्ट, लेथ स्पेंडल की चाल को घटाने बढ़ाने के लिए कौन पुल्ली का प्रयोग किया जाता है। लेथ के स्पेंडल की बात करें जो हेड स्टॉक में लगा है दोस्तों, यहाँ पर
कि चाल को घटाने बढ़ाने के लिए कोन पुल्ले का यूज किया जाता है। तो कोन पुल्ली जो होता है किसी जगह पे ऊपर लगाई जाती है और किसी जगह हेड स्टॉक के ठीक ऐसे सिरे में पीछे लगाया जाता है, जो कि एक मोटर में फिट होती है दोस्तों, उसे कोन पुल्ली कहा जाता है। ओके, लेथ जिनके औजार का ऑटोमेटिक फीड दी जाती है, ऑटोमेटिक लेथ है, वह कहलाते हैं, ऑटोमेटिक फीड में ऑटोमेटिक लेथ कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर है सेमी ऑटोमेटिक लेथों में कार्य को ऑपरेटर के द्वारा माउंट किया जाता है। ओके, ये बिल्कुल सही है, सेमी ऑटोमेटिक लेथों में कार्य को ऑपरेटर के द्वारा माउंट किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे सीएनसी लेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सीएनसी लेथ है। सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन होती है वह सीएनसी लेथ है में सीएनसी का पूर्ण रूप यहाँ पे कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है। ओके, सिंपल है दोस्तों, आप इसको जानते होंगे। सीएनसी लेथ एक ऐसी लेथ है जो न्यूमेरिकल डाटा से चलाने का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से सेट करके कंट्रोल की जाती है और इसे मास प्रोडक्शन अधिक से अधिक निकलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।